परम गुरु श्री रामसुखदास जी कहते हैं कि एक बैलगाड़ी जा रही है, उसके नीचे एक कुत्ता जा रहा है। कुत्ता सोच रहा है बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं। और बड़ी दूर जाने के बाद बैलगाड़ी रुकी, उसको भी थकान हुई, वो भी लेट गया, सो गया। और कब बैलगाड़ी चली गई पता नहीं पड़ा। जब धूप पानी की बूंदें उसके ऊपर गिरी तो उसको होश आया, अरे ये मैं कहां हूं, बैलगाड़ी कहां है। वैसा ही वो कहते हैं जीव का स्वभाव, वो सोच रहे मैं चला रहा हूं। हम नहीं चला रहे हैं, चला वो रहा है। तो अपने आप को निवृत्त करने की प्रक्रिया को अगर जानना चाहते हैं तो वो भागवत है। अपने आप को ईश्वर की ओर ले जाने का प्रयास करना चाहते हो तो भागवत है। क्योंकि तुम सोच रहे हो कि जो तुम कर रहे हो कब तक करोगे, जब तक तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक। उसके बाद थक हार कर तुम्हें किसी का आश्रय लेना पड़ेगा। तो तुम थक हार कर आश्रय लो या खुशी खुशी आश्रय लो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब थक हार कर आश्रय लोगे तो तुम्हें उन नियमों को फॉलो करना पड़ेगा जिसका आश्रय मिलेगा। और जब खुशी खुशी आश्रय लोगे तो तुम अपने हिसाब से आश्रय लोगे, अपनी पसंद की जगह आश्रय लोगे। वैसे कभी भगवान का नाम नहीं लिया, मगर आज मैं ऐसे कई लोग देखता हूं, क्योंकि जीवन की यात्रा है, लोग मिलते हैं, रोज मिलते हैं। कई वृद्धाश्रम, यहां हजारों वृद्धाश्रम है। स्थिति देखता हूं, जाता हूं वहां, देखता हूं, और स्थिति यह दिखती है कि कुछ वक्त के सताए हुए हैं, कुछ ने वक्त को सताया था। दोनों ही किस्म के लोग हैं। तो जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, जब उनकी स्थिति भी ऐसी हो गई कि उनके भी घर बार न बचे, अब मजबूरी है कि 2 घंटा कीर्तन करोगे तो भोजन मिलेगा, स्थिति है। अच्छा, ये हर किसी के साथ नहीं है, किसी के साथ है। किसी के साथ क्यों है? भगवान ने हिसाब किताब बराबर करवाना है। तूने कीर्तन नहीं किया था, तूने नाम नहीं लिया था, चल पहले 2 घंटे नाम ले, फिर भोजन पड़ेगा। बाकी ऐसे भी तो हैं जिनको सहज मिल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको कीर्तन करने पे ही मिलेगा। भगवान ने ड्यूटी लगवा दी उनकी। क्यों? क्योंकि शेष रह गया था। अब मन मार के करो, उबासी ले लेके करो, थक हार के करो, करना तो पड़ेगा। तो उससे बेहतर है भैया प्रसन्न भाव से कर लो, प्रेम से कर लो, अपने आप को सौंप दो और अपने जीवन के आनंद को महान बना लो, महान बना लो। और इस कार्य को करने का सबसे उत्तम साधन अगर कोई इस कलयुग में है तो वो श्रीमद् भागवतम है, जहां हम ईश्वर की समस्त लीलाओं और स्वरूपों का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य कर लेते हैं, जहां हम सत्य को अंगीकार करने की यात्रा में आगे बढ़ जाते हैं, जहां हम उसको प्रेम से पाने की चेष्टा कर बैठते हैं, जहां हम अपने आप को सर्वस्व सौंपने का प्रयास करते हैं उनके चरणों में, गोविंद तुम ही हो, हम कुछ नहीं है। जहां हम अपने अस्तित्व को अस्वीकार करने की प्रक्रिया में आ जाते हैं, मैं कुछ नहीं। अपने अस्तित्व को अस्वीकार कर देना जीवन की श्रेष्ठता है। अपने आप को गोविंद के आगे ले जाके बोल दो मैं आई एम नथिंग, कुछ नहीं हूं मैं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक शब्द जो मैंने कहा कुछ नहीं हूं मैं, वो भी गलत है। कुछ नहीं, ये मैं भी क्यों बचे। आखिरी में थोड़ा सा मैं रह जाएगा, ये भी कहीं ना कहीं जाके अटक जाएगा, गति रोक देगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, छोड़ दीजिए अपने आप को। और अब करके देखिए, जिन्होंने करके देखा उन्होंने पाया भी है। ये करके देखने से होगा, ये सिर्फ सुनने से नहीं होगा, सिर्फ सुनाने से नहीं होगा, करके देखने से होगा। अपने आप को उस धारा में छोड़कर देखिए तो अपने आप तुम्हें एक किनारा देगी, अपने आप देगी। जीवन बीत गया, जीवन बीत गया, चिंतन भी है, मनन भी है, पूजा भी है, तीर्थ भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर जीवन में
वो शेष है जिस शेष के वजह से सारी चीजें समस्याओं से ग्रसित हैं, कष्ट। क्योंकि अगर भक्ति प्रगाढ़ हो गई, अगर दर्शन प्रगाढ़ हो गया, अगर तीर्थ को करना आ गया, अगर भजन को करना आ गया, तो एक चीज तो तय है, जीवन से कष्ट खत्म हो जाएंगे। और अगर ये सब तुम करते ही आ रहे हो, अगर तुम निरंतर करते आए हो और आज भी तुम्हें लगता है जीवन में कष्ट है, तो समझ लेना अभी कुछ कम है, समर्पण नहीं, सिर्फ संबंध है और विश्वास है। विश्वास है इसलिए परमात्मा के गुण गा रहे हैं, संबंध है इसलिए तीर्थ आदि इत्यादि सब कर रहे हैं, मंदिर मंदिर जा रहे हैं, सब बढ़िया से हो रहा है, लेकिन समर्पण नहीं आया अभी। इसका मतलब अभी प्रमोशन होना बाकी है, और जिस दिन प्रमोशन, फाइनल प्रमोशन होगा, उस दिन समर्पण आ जाएगा। समर्पण, और जिस दिन समर्पण आ जाएगा उस दिन फिर कुछ नहीं बचेगा।